नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट आज बुरी तरीके से क्रैश करा। हालांकि आप अगर हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने आज का ट्रेड बिल्कुल भी मिस नहीं किया होगा और पैसा तो डेफिनेटली बनाया होगा। देखिए दोस्तों, सुबह मैंने आपको कहा था कि मार्केट एक बार सबको ट्रैप करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है और आपने देखा कि वहां पर बिल्कुल ऊपर की तरफ गया। और ऊपर मैंने आपको जो लेवल इंट्राडे का दे के रखा था वो 17,500 से लेकर के 17,540 के बीच देके रखा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ऐसा हो सकता है कि एक बार को नीचे आए। और आपने देखा कि बिल्कुल उसी तरीके से काम किया और हमने साथ साथ में बिल्कुल यहाँ तक आपको एक टारगेट दिया था 17,250 के आसपास का। और ये कहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये उस तरफ को जाने की कोशिश करे। नीचे का रेंज अभी बाकी है। और आपने देखा कि इसी बीच में न्यूज वगैरह भी आई और मार्केट थोड़ा सा ज्यादा ही गिर गया। हालांकि इसके अंदर अगर देखा जाए तो मोटा-मोटी हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। और आपको पता है कि पीछे भी जो मैंने आपको दिया था यहाँ पर कि कहा था कि 17,800 के आसपास कहीं न कहीं मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और लेने के बाद 17,600 के नीचे मैंने आपको कहा था कि पीछे से जो हम लोग लॉन्ग कैरी करते आ रहे हैं, कहीं न कहीं इस लॉन्ग को हमें बुक करना चाहिए। और इस एरिया के आसपास हमने शॉर्ट बिल्डअप किया था और फिर आपने देखा कि मार्केट आज पूरी तरह से क्रैश कर गया। हालाँकि इसके अंदर मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँगा दोस्तों, एनालिसिस तो मैं करूँगा ही, उसके साथ-साथ इंटरेस्टिंग बात ऐसी बताऊँगा जो अभी तक आप बिल्कुल सुन के थोड़े से शॉक हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहो। अगर नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार पिछले 1 महीने से जो लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, कैसा लगा आपको? ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट जो आज क्रैश किया है, इसको मैं क्रैश नहीं बोलूँगा। अब आप बोलोगे कि मैं क्रैश क्यों नहीं बोलूँगा? मैं क्रैश इसलिए नहीं बोलूँगा कि क्रैश अभी एक्चुअल वाला शायद बाकी ही है मेरे समझ से। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, सीधे हम लोग चले जाते हैं दोस्तों मिड कैप इंडेक्स के चार्ट के ऊपर। मिड कैप इंडेक्स के अंदर आप देख लो कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, मैंने आपको साफ-साफ कहा है कि 29,600 के नीचे जब तक ये कहीं न कहीं जाएगा नहीं, तब तक आप समझो कि यहाँ पर एक बड़ा वाला फॉल, मैसिव फॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो फॉल इसके नीचे ही देखने को मिलेगा, जो आने वाले 2-3 दिन में कहीं न कहीं डिसाइड होगा। तो हमें ये देखना है कि ये एरिया कटता है कि नहीं। ये बात मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा था और मैंने आपको साफ-साफ कहा था कि ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन अभी पिछले हफ्ते आपको कहा था कि यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुका है ट्रायंगुलर फॉर्मेशन। और अब ये तो एक बार या तो तेज़ी से नीचे या तेज़ी से ऊपर मारेगा। और ऊपर के साइड पर मैंने आपको यहाँ पर कल ही बता दिया था कि कहीं न कहीं वे हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ आने वाले हैं। तो आज देख लो, पहला लेग हम लोग का लग चुका है। अब नीचे का जो एरिया आपको मैंने आपको दिया कि 29,600 के नीचे कहीं न कहीं इसको जाना चाहिए, तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे असली वाला क्रैश। ठीक है? तो ये क्रैश नहीं है, ये बस नॉर्मल सा करेक्शन है, आप ये समझ लो। चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आगे हम लोग और भी बड़ा-बड़ा प्रॉफिट बनाएँगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी के लेवल्स की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है तो थोड़ा-सा दिक्कत तो हो ही रहा है मुझे भी, क्योंकि देखो यहाँ पर तो लेवल निकालना बहुत ही आसान था। अभी ये बिल्कुल शार्प फॉल किया है तो इसके अंदर लेवल निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको देता हूँ एक लेवल, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है? देखो, कटने के बाद सपोर्ट एरिया कहीं न कहीं ये रेजिस्टेंस बन जाता है जो कि आपका 17,250 के आसपास कहीं न कहीं है। तो 17,250 का आप मोटा-मोटी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके चल सकते हो, ठीक है? कि इस एरिया के आसपास कहीं न कहीं आपको मिले 17,250 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 17,322 के आसपास। तो इस एरिया के आसपास जब भी आपको मिले 17,250 से लेके 322 के रेंज में, और यहाँ पे आपको जब बिल्कुल नीचे की तरफ जाता हुआ बाजार दिखाई दे, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा तभी बेचना है। ये बात मैं आपको साफ-साफ बोलता हूँ। सुबह भी आपको ये बात कहा था कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा तब बेचना, क्योंकि देखो सीधे गैप डाउन अगर मारता ना तो मार्केट कहीं न कहीं एक बार ऊपर आ जाता। लेकिन शुरुआत में मार्केट एक बार यहाँ पे बाउंस कर गया तो अपने लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया कि अपना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो गया और मैंने आपको कहा कि बस हो गया काम, मार दो शॉट। शॉर्ट्स वीडियो बना करके बहुत बार आपको अपडेट किया है दोस्तों, देख लेना आप जाकर के। जब टारगेट कंप्लीट हो रहा था उस वक़्त भी मैंने आपको कहा था कि कहीं न कहीं आपको बुकिंग मार देनी चाहिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये फॉल हो चुका है। तो यहाँ पर देखो 17,250 का आपको जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है? नीचे जो आपका सपोर्ट एरिया है वो मैं उसकी अगर बात करूँ तो कहीं न कहीं वो निकल कर के आ रहा है 16,956 के आसपास, ठीक है? 16,950, 956 ये एरिया है दोस्तों जहाँ कहीं न कहीं बाज़ार जाने की कोशिश कर सकता है अगले दिन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऊपर के रेजिस्टेंस पे आने के बाद ही आपको कहीं न कहीं सेल करना है। सीधे-सीधे मत कूद जाना, दिक्कत आ जाएगी,
ठीक है? क्योंकि बाउंस आ गया ना, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हालाँकि आप सभी को पता है कि देखो, हमने यहाँ पर एक पोज़िशनल शॉर्ट बनाया हुआ था ऑलरेडी इस एरिया के आस-पास से, जिसको कि हमने अभी तक कट भी नहीं किया है, और यहाँ पर भी आपको कहा था कि एक पोज़िशनल शॉर्ट बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर तो हम लोग प्रॉफिटेबल हैं ही, लेकिन ये मैं इंट्राडे के लिए आपको बता रहा हूँ, पोज़िशनल शॉर्ट के लिए अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको कैरी करते चलो, देखेंगे हम लोग आगे कहाँ बुकिंग करवाता है मार्केट अपने को, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया आपका टारगेट भी आपको मिल गया। बैंक निफ्टी के अंदर देखो बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर सबसे पहली बात कि आप ये देखो डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको कहा था कि लोअर एंड के आसपास आएगा, बिल्कुल ये आ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसको ये संभालेगा कि नहीं, ठीक है? तो कल अगर ये संभालता हुआ दिखेगा तो हो सकता है आपको छोटा मोटा बाउंस दिखे, जो कि बाउंस का एरिया मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। बाउंस का एरिया होगा दोस्तों आपका यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है कहीं न कहीं 39,872 के आसपास कहीं न कहीं दिख रहा है। तो इसको एक एरिया आप मान सकते हो, ठीक है? कि बाउंस अगर यहाँ तक करेगा, इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर जाएगा तो अपने को कुछ नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये जो एरिया आपको दे रहा हूँ ये शॉर्ट करने के लिए, इसके ऊपर अगर निकल कर के सस्टेन कर जाए और ऊपर निकलने लग जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? करना तभी है जब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और नीचे की तरफ आने लग जाए, ठीक है ना? तब जाकर के कहीं न कहीं आपको एक्ट करना है, नहीं तो फिर छोड़ देना है, शांति से छोड़ देना है, ज़रूरी नहीं है। पीछे बहुत पैसा बनाए हो और यहाँ पे शॉर्ट बिलॉन्ग करके रखे हो, मुझे सब पता है, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं, जो काम मिल रहा है ना बस उसको कर लेना। चलो देखो, यहाँ पे जो टारगेट आपको मिल सकता है दोस्तों 39,092 के आसपास, सॉरी 39,92 नहीं है आपका, ये 39,150 के आसपास कहीं न कहीं आपको मिल सकता है, ठीक है? तो इसका आप यहाँ पर लेकर के चलो कि टारगेट आपको मिल सकता है, और बहुत अगर मान लो क्रैश आ गया तो 38,483, ठीक है? इसके 38,483 जाने का मतलब समझ लो कि निफ्टी तो गया काम से भैया, ठीक है? तो मोटा-मोटी ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको मैंने आज भी आपको कहा था कि ओवरऑल स्टॉक जब तक नहीं गिरेंगे ना, तब तक मार्केट नहीं गिरेगा, और ओवरऑल स्टॉक कहीं न कहीं आपका देखोगे कि यहाँ पर जो है दोस्तों आपका तभी गिरेगा जब आपका मिड कैप इंडेक्स का लो कटेगा और स्मॉल कैप इंडेक्स का लो कटेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी तगड़ी वाली गिरावट आई दोस्तों, आपने देखा होगा यहाँ पर। आवरली चार्ट को मैं यहाँ पर खोल लूँ, तो इसके नीचे जब स्मॉल कैप जाएगा तो कहीं न कहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी बहुत तगड़ी वाली गिरावट आएगी, आप देख लेना, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये देख लो, इस एरिया को मैं यहाँ पर 1 सेकंड प्लॉट कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये देखो, 90-50, ठीक है? इसके नीचे आप यहाँ पर नज़र रख सकते हो। 90-50 के नीचे स्मॉल कैप के अगर ये जाता है बाज़ार, तो कहीं न कहीं मार्केट ज़्यादा क्रैश करेगा, और ये बात मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ कि ये एरिया बहुत ही क्रूशियल है। ध्यान से, ठीक है? ध्यान से काम करो। चलिए, तो यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है? बाकी डाउ वगैरह पे नज़र रखो, डाउ के बारे में भी आपको बोल करके रखा था। देखो, डाउ के अंदर भी आप अगर हमारा शॉर्ट्स देखते हो तो आपको पता होगा कि इसी एरिया के आस-पास से मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि डाउ कहीं न कहीं नीचे की तरफ मार सकता है, और आप देख लो कि ये इस बात को कितने टाइम हो गए। दूसरे महीने 8 तारीख, 9 तारीख को ये बार-बार मैं बोलता था यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, ये जैसे ही कटेगा मार्केट एक बार नीचे आएगा। बाउंस ले रहा था तब भी बताया था दोस्तों, और जब टॉप लगाया था उस वक़्त भी बताया था। शॉर्ट्स के अंदर सारी चीज़ें हैं, डेट मैच करके आप देख सकते हो, ठीक है? तो खुली चुनौती है, जाकर के देख लो। 1 डेढ़ महीने पहले से बोल रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि अभी आकर के बोल दिया हूँ, ठीक है? तो दोस्तों जाकर के देखो पीछे, वीडियो को समझो पीछे की क्या साइकोलॉजी रही, और आज आपने देखा इंट्राडे वाली साइकोलॉजी तो मस्त लगी होगी ना आपको। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? सुबह-सुबह जो कहा था आपको कि सारे लोग शॉर्ट करने आ रहे हैं, इसका मतलब बाज़ार एक बार पहले ऊपर जाएगा, ठीक है? तो यही थी इंट्राडे वाली साइकोलॉजी। इसलिए कई बार लेवल्स के साथ-साथ आपको साइकोलॉजी को भी मिक्स करना होता है दोस्तों, तभी कहीं न कहीं आपको प्रॉफिट बनता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।